हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जिसका हमने 4th यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 7। 6 लेक्चर में हमने बहुत सारी ग्लैंड्स जो होती हैं उन्हें कवर किया था, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। ये सब हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड क्या होती है, कहाँ पर सिचुएटेड होती है, क्या करती है, इसका क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होता है, ये सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो पाइनल ग्लैंड क्या होती है? द पाइनल ग्लैंड इज अ स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ब्रेन ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स। तो ये जो पाइनल ग्लैंड है यह एक इंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट होता है। जैसे कि इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारे अलग अलग बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में हमारी जो ग्लैंड होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। तो सारी ग्लैंड को कलेक्शन ही हमारा एक इंडोक्राइन सिस्टम बनता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में ही हमारा ये एक पाइनल ग्लैंड जो होती है एक ये पार्ट होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उसमें हमारी पाइनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है, आप लोग उसको देख सकते हो। तो हमारी जो पाइनल ग्लैंड है ये एक स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि हमारे वर्टिब्रा होते हैं हमारे ब्रेन में, उसके 3rd वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट रहती है। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट रहती है। द पाइनल ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द पोस्टीरियर स्पॉट ऑफ द क्रेनियल फोसा इन द ब्रेन। तो ये सब इसमें बताया गया कि ब्रेन के कौन से पार्ट में कहाँ पर ये कैसे क्या प्रेजेंट है। तो ये तो आपको पता ही है कि ये हमारी ब्रेन में प्रेजेंट रहती है सेंटर में। और ये कनेक्टेड कैसे होती है? जो 3rd वेंट्रिकल होता है, आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे जाकर के देख सकते हो, तो वहाँ पर हमने पूरे चारों वेंट्रिकल के बारे में बताया है। तो ये जो होती है पाइनल ग्लैंड ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारी 3rd वेंट्रिकल से। तो अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ पाइनल ग्लैंड। तो ये हमारा है पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन को हमने कट सेक्शन में देखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा पोर्शन होता है, ये यहाँ पर हमारा थैलेमस प्रेजेंट रहता है, और इसके नीचे हमारा यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है। और ये जो पी लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला ये हमारी होती है पाइनल ग्लैंड। ये हमारे बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट रहती है, और ये 3rd वेंट्रिकल में प्रेजेंट रहती है। तो आप लोग इसे देख सकते हो, और हम दूसरा स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो पाइनल ग्लैंड डेवलप फ्रॉम द रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन अ सेक्शन ऑफ द ब्रेन। ये जो पाइनल ग्लैंड होती है ये कहाँ पर डेवलप होती है? ये हमारे डायनसेफेलॉन के रूफ पे ये ब्रेन के सेक्शन में डेवलप होती है। द लोकेटेड बिहाइंड द 3rd सेरेब्रल वेंट्रिकल इन द ब्रेन। और ये लोकेटेड कहाँ पर होती है? 3rd वेंट्रिकल जो होता है उसके पीछे ब्रेन में ये लोकेटेड होती है। इन अडल्ट ह्यूमन्स इट इज़ अबाउट 0.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये अडल्ट ह्यूमन जो होते हैं उनमें 0.8 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसका वेट कितना होता है? इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ग्राम का होता है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कितनी छोटी सी होगी, मतलब 1 ग्राम का 1 ग्राम होता है। इसे हम एपिफाइसिस सेरेब्री भी बोल सकते हैं। इसको अदर नाम भी दिया गया है एपिफाइसिस सेरेब्री। और ये एक मेन इम्पोर्टेंट जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन,
उसे प्रोड्यूस करती है। तो मेलाटोनिन आप लोग जानते होंगे कि मेलाटोनिन जो होता है उसका काम क्या होता है कि जो हम लोग सोते हैं, सोने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी हम लोग सोते हैं तो हमारी जो कार्निया होती है, कार्निया पर ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो आकर के हमारे कार्निया पर एक परत जैसी चढ़ा देता है, जैसे हमारी कार्निया है, ठीक। इसके ऊपर से जब भी हमें नींद आती है या जैसे हमें फील होता है कि हमें नींद आ रही है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो आंखें बंद करने से हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये पाइनल ग्लैंड से रिलीज होता है और हमारी कार्निया पर आकर के एक परत चढ़ा लेता है ऐसे। तो ये हमारा, इसे हम डार्कनेस का हार्मोन भी बोलते हैं, इसीलिए ये हमारा इसके आँख के ऊपर चढ़ जाता है जिससे हमें पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिखाई पड़ता है। तो यही होता है हमारा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे सिर्फ पाइनल ग्लैंड ही सिंथेसाइज्ड करती है। इट इज रिलीज्ड टू पाइनल ग्लैंड एंड रिस्पॉन्स टू डार्कनेस, हैंस ऑफ नेम हार्मोन ऑफ द डार्कनेस। तो ये जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये हमारे सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कार्निया पर आकर के ये हार्मोन जो होता है मेलाटोनिन, ये हमारे कार्निया पर एक परत जैसी बना लेता है और उस परत से हम जब परत बन जाती है तब हमें बाहर का कुछ नहीं दिखता है, तो मतलब डार्क डार्क पूरा दिखता है। तो इसीलिए इसे हम डार्कनेस का हार्मोन भी बोल सकते हैं और ये हमारे सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ पाइनल ग्लैंड। द पाइनल ग्लैंड इज इन्वॉल्व्ड इन सेवरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग। तो ये जो पाइनल ग्लैंड जो होती है ये हमारे बहुत से फंक्शन जो होते हैं बॉडी के, उनके लिए इंक्लूडेड होती है, जैसे कि सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन है, उसके सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन, और एंडोक्राइन फंक्शन के रेगुलेट करती है। कन्वर्जन ऑफ नर्वस सिस्टम सिग्नल ऑफ एंडोक्राइन सिग्नल। तो जो नर्वस सिस्टम में हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करती है एंडोक्राइन सिग्नल में। कॉज फीलिंग ऑफ स्लीपिंग। तो ये जो ग्लैंड होती है पाइनल ग्लैंड, ये क्या करती है, इसके कारण हमें फील होता है कि हमें नींद आ रही है। इन्फ्लुएंस सेक्सुअल डेवलपमेंट, और ये जो पाइनल ग्लैंड होती है इससे जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है उसमें जो भी इन्फ्लुएंस सेक्सुअल डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हैं थोड़े फंक्शंस ऑफ पाइनल ग्लैंड। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसके डिसऑर्डर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर चैप्टर में पूछे भी जाते हैं। तो डिसऑर्डर क्या है, इससे डिसऑर्डर ये है कि डिप्रेशन हो जाता है इससे, जब ज़्यादा ये रिलीज़ होने लगता है मेलाटोनिन हार्मोन तो इससे डिप्रेशन भी हो जाता है। डिप्रेशन मतलब जब हमें चिंता हो जाती है या कुछ भी ऐसा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मूड स्विंग, इससे मूड स्विंग करता है। पेप्टिक और स्टमक अल्सर। पेप्टिक आप लोग जानते हैं, पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर, जब स्टमक में कोई छाले जैसे हो जाते हैं वो किससे होते हैं, एक हमारे स्टमक में एक वायरस होता है उसकी वजह से हमारे स्टमक में अल्सर हो जाता है। फिर होता है हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, और सेक्सुअल डिसऑर्डर, और हमारे ह्यूमन में सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है, उसके कारण ये डिसऑर्डर बनता है। तो ये थे हमारा पाइनल ग्लैंड का पूरा डिटेल में। आई होप आप सबको समझ में आए हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।